और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के जरिए हिंदुओं के त्योहारों में शराब पीने के बयान के बाद एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। कठुआ में भाजपा नेताओं ने पुतला जलाकर इसकी कड़ी निंदा की है। मुजाहिरीन ने कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि महराज मलिक विधानसभा में बार बार हिंदू विरोधी बयान देते हैं और प्रदेश की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उधमपुर में भी डोडा एमएलए महराज मलिक के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं और महराज मलिक के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान मुजाहिरीन ने महराज मलिक के खिलाफ उधमपुर थाने में मामला दर्ज कराया और उन्होंने मांग की है कि डोडा एमएलए पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो ये मुजाहिरा और बड़े लेवल पर किया जाएगा। आज जो हमारा प्रदर्शन है, ये एमएलए डोडा जो महराज मलिक आम आदमी पार्टी का है, उसके खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में और असेंबली में जिस तरीके से उस एमएलए ने हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया, हिंदुओं के खिलाफ जो भाषा मर्यादा उसने यूज़ की, हम उसके खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको जो है वो हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से वो हमारे त्योहारों को और हिंदुओं का मजाक ले रहा था कि जो हिंदू हैं वो अपने त्योहारों में और अपने फंक्शनों में शराब पीते हैं। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये अधिकार किसने दिया? आपको हिंदुओं का अपमान करने का लाइसेंस किसने दिया? हम ये उनको पूछना चाहते हैं। तो महराज मलिक के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं उधमपुर में लोग, हिंदू संगठन खास तौर पर। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रम पंछी उधमपुर से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। विक्रम, महराज मलिक इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा ही, हम यूं कहें कि ट्रेंडिंग नाम हो चुके हैं। उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। पिछले दिनों वो विवादों में घिरे रहे और अब उन्हें आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है उनके इन विवादित बयानों के बाद। इसे किस नजरिए से देखा जाए, ये सवाल तो मेरा है ही आपसे, साथ ही इस एहतजाज के बारे में जानना चाहेंगे। इन मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल शिवानी, जब से महराज मलिक ने जो है ये बयान दिया है कि हिंदुओं के त्योहारों में शराब को लेकर जब ये बयान दिया, तब से लगातार निशाने पर जो महराज मलिक हैं वो आ गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर जितने भी हिंदू धार्मिक संगठन जो है उनको इसी को लेकर अगर उधमपुर की बात की जाए तो आज उधमपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है इसको लेकर प्रदर्शन किया गया और सलाखिया चौक पर काफी गुस्से में जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो नजर आए और ये मामला जो है वो उधमपुर पुलिस स्टेशन में महराज मलिक के खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया गया और ये मांग की गई है कि महराज मलिक के खिलाफ सरकार जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यहाँ पर वो उन हिंदू संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का ये कहना था कि धारा 370 टूटने के बाद जहाँ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बन रही थी, वहीं अब महराज मलिक इस तरह के विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के भाईचारे को फिर खराब करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर जो है वो किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। तो मामला जो है वो फिलहाल पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है और प्रदर्शन जो है वो भी लगातार किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये प्रदर्शन जो है और भी उग्र होंगे। पर अब कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से जम्मू कश्मीर में जो सियासत है उसने अपना अलग ही रूप ले लिया है और लगातार अब जो पॉलिटिकल पार्टीज या उनके बिना, क्योंकि विक्रम क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए और उसके बाद ही पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, अब ऐसे में कुछ लोग, कुछ राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पार्टी की, उनके जो विवादित बयान है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखना होगा क्योंकि जिस तरह से इकलौता जो विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी को अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिंदा रखने वाले एक सिपाही महराज मलिक जो उनको अब इस बयान के बाद जहाँ कहीं ना कहीं विवाद लगातार चल रहा है और लगातार पिछले 10-12 दिन से हंगामा जो है वो असेंबली में हो रहा है उनके इन विवादित बयानों को लेकर और इन सीधी तौर पर वाद विवाद भी हो रहा है और लगातार जो अपोजिशन है वो उसका लगातार जवाब भी दे रही है।
तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो भाजपा ने तो साफ तौर पर यह कह दिया था कि ये एनसी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इस पूरे विवाद के बीच महराज मलिक को इतनी जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी गई हैं और पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से, और खास करके अब जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव या पंचायती चुनाव जो है वो भी होने वाले हैं, तो इन सब को लेकर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी स्ट्रेटेजी जो पार्टी की तरफ से तैयार की गई थी, उस पार्टी की तरफ से उस स्ट्रेटेजी को तैयार किया गया था और महराज मलिक ने अपनी पार्टी के इशारे पर ही इस तरह के बयान, जो विवादित बयान जो है वो कहीं ना कहीं दिए होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम इस हिंदुओं पे दिए गए विवादित बयान की बात करें, उन्होंने कहा कि हिंदू शराब पीते हैं और ये बात जो है काफी हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो बयान है ये पार्टी के फ्यूचर के लिए क्या असर डाल सकता है? देखिए, अगर पार्टी की फ्यूचर की बात करें तो पार्टी के फ्यूचर, मेरा मानना यह है कि पार्टी का फ्यूचर इन जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में पार्टी का किस तरीके से मुस्तकिल पर यह असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, असर तो बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैं आपको बता दूं कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। महराज मलिक जीत कर आया है, हालांकि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि देखा जाए तो वो खुद का एक चेहरा, क्योंकि डीडीसी चुनाव जो है वो लड़े थे और कई मुद्दे उन्होंने सामने रखे थे, तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनको विश्वास करके भेजा। हालांकि उसमें आम आदमी पार्टी का रोल, लेकिन ये जरूर मान सकते हैं कि मैंडेट जो था वो आम आदमी पार्टी का था। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी जो है वो अभी ग्राउंड लेवल पर इतनी मजबूत नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो इतना नहीं है। और जिस तरीके से, जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उनको लेकर, उनके विवादित बयानों को लेकर हिंदू संगठनों में असंतोष जो है वो पैदा हो गया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि आने वाले कुछ दिनों तक ये जो मामला है वो शांत होगा। और अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी और दूसरी पार्टियां जो हैं वो महराज मलिक को इस तरह उन्हें जाने देंगी। उन पर लगातार आरोपों का सिलसिला जारी रहेगा और ये मुजाहिरे जो है यकीनन अभी फिलहाल तो नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।